बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी में इजाफे से बड़े सैलाबी रैले का खदशा। जिले इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। बहावलपुर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा, पानी की सतह 22 फीट से बढ़ गई। आबादी के इनखला को यकीनी बनाने के लिए टीमें मुतहरिक, कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। नशीबी इलाकों से आवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। मसाजिद में ऐलानात। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 1,82,188 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 63,635 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड सुलेमानकी से पानी का अखराज 49,918 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 31,825 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। हेड इस्लाम से पानी का अखराज 30,142 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मेसी साइफन से पानी का अखराज 41,403 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। पानी में इजाफे से बड़े सैलाबी रेले का खदशा है। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रला मुतवक्के है। डीसी बहावलनगर जुल्फिकार अहमद बॉन ने सैलाब के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं और दरिया सतलुज में आबादियों को फौरी तौर पर महफूज ठिकानों पर मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया है। अब बात करेंगे बहावलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई को टॉप गियर लग गया। अशिया खुरनोश आम आदमी की पहुंच से दूर, शहरियों को जान के लाले पड़ गए। मजदूर का कहना है एक बल्ब वाले घर को 10,000 रुपए का बिल बेच दिया जाता है। ताहिर जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बढ़ती हुई महंगाई को टॉप गियर लग गया। अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से दूर हो गयी। मजदूरों का कहना था कि महंगाई ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 15 दिन के अंदर 2 दफा पेट्रोल में इजाफा किया गया है। हम जो यहाँ खड़े हैं मजदूर तबका जितना भी ये मेरे पीछे खड़ा आप दिखा सकते हैं, 700 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपये इन्हें दिहाड़ी मिलती है। उसमें क्या रोजगार होगा? बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं, उसमें गुजारा होता है? पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, दिहाड़ी एक हफ्ता हो गया, पूरा एक हफ्ते में एक दिहाड़ी भी नहीं लगी। मजदूर बंदा कहाँ जाए? हुकूमत को चाहिए मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ करें, इनके लिए कोई डिस्काउंट हो, इनके लिए कोई दिहाड़ी का ज्यादा हो। ये 500-600 दिहाड़ी इसमें नहीं गुजारा हो रहा। मजदूरों ने मजीद बताया कि 15 रोज से वो बेरोजगार हैं, बच्चे भूखे हैं, बीवियां तलाक लेने पर मजबूर हैं। अब हुकूमती मदद के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। एक बल्ब वाले घर को 10,000 का बिल भेज दिया जाता है। रोटी के लिए पैसे नहीं, जबकि बिल जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। मसैल घरां दे सही कहानी, घरां दे ना बाथरूम है ना जई सही है। असा गरीब बंदे हैं, रोटी खावन को तंग हैं, सारे हालात बड़े तंग हैं। असा ये कोर्ट में चाहते आने हैं तो ये खाने हैं बदे। हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि हमारे 30 दिन हो गए हैं, हम यहाँ से आते हैं और चले जाते हैं, कोई हमारा जो है ना दिहाड़ी नहीं लग रही। महंगाई की चक्की में पिसे मजदूर तबके ने हुकूमत से स्पेशल रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम को एक और झटका लग गया। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि एक माह के दौरान 20% किराया बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ है कि किराया बढ़ाना मजबूरी बन गया है, अगर किराया नहीं बढ़ाते तो नुकसान होगा। इस पर रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। चंद रोज पहले भी 10% किराया बढ़ाया गया था। यूं रवा माह अब तक 20% किराया बढ़ाया जा चुका है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि किराया मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है, किराया नहीं बढ़ाते तो नुकसान होता है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे से टायर, स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल ऑयल भी महंगा हो जाता है, जबकि किराया ज्यादा होने पर मुसाफिर लड़ाई करते हैं। सर हुकूमत तो पेट्रोल बढ़ा देती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गरीब आवाम क्या कर रही है और उनके क्या हालात हैं। हम खुद ट्रांसपोर्टर है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया लाजमी हमें भी बढ़ाना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी है। जब किराया बढ़ता है तो हमारा जो है टायर महंगे हो जाते हैं, स्पेयर पार्ट महंगा हो जाता है। जब सवारी को बोलते हैं कि किराया दो, वैसे हमारा जो पहले का किराया है वो 550 रुपये किराया था, 600 अभी 600 कर रहे हैं, लेकिन 500 भी कोई नहीं देता। गरीब आवाम किधर जाए? मुसाफिरों को कहना था कि गुज़श्ता दिनों सरगोदा का किराया 550 रुपए था, मगर आज 600 रुपए वसूल किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत इसी तरह महंगी होती रही तो लोग घरों से निकलना ही छोड़ देंगे। हम सरगोदे गए हैं, लेकिन
पहले 550 लेते थे, अब 600 लेते हैं। 50 रुपए किराया फालतू हुआ है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, हम भी जाना है। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गई। जमात इस्लामी ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुल्तान में चौक कचहरी पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी ने मुल्तान में चौक कचहरी पर एहतजाज किया। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने मुजाहरे की क़यादत की। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। पीडीएम हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल बनाया। निगरान हुकूमत से रिलीफ की तवक्को थी, मगर वो भी रिलीफ देने में नाकाम रही। अशराफिया को मराद दी जाती हैं और गरीब पिस रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। उम्मीद थी कि जिस तरह आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है तो निगरान हुकूमत आकर आवाम को कोई रिलीफ देगी, कोई तोहफा देगी, लेकिन निगरान हुकूमत ने आकर मजीद आवाम पर बोझ डाल दिया। हम इस बोझ को और इस कीमत में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। ताजिर रहनुमा इमरान मानी का कहना था कि ताजिर बरादरी इस वक्त सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। कारोबार खत्म हो रहा है, लोग अपना सरमाया यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए भी सोचे कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी हुकूमत ने भी मराद याफ्ता तबके की मराद को कट लगाने की कोशिश नहीं की है। मुफ्त बिजली और पेट्रोल को बंद नहीं किया। हम मुतालबा करते हैं कि मुफ्त बिजली और पेट्रोल और गैस ये बंद किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। डेरा गाजी खान में जमात इस्लामी के कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। डेरा गाजी खान में भी जमात इस्लामी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। जमात इस्लामी के ओहदेदारान, रहनुमा और कारकुनान मुजाहरे में शरीक थे। सिटी अमीर जमात इस्लामी मेजर डॉक्टर अशरफ बुजदार ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोलियम की मसनूआत को 300 रुपये फी लीटर पेट्रोल के हिसाब से बढ़ा दिया गया, जो आम शहरी के लिए, एक मजदूर रक्शे वाले के लिए, एक आम छोटे से कारोबारी आदमी के लिए जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है, उसकी पहुंच से ये पेट्रोलियम की मसनूआत दूर होती जा रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच चुकी हैं, जो मजदूर, रिक्शे वाले और छोटे कारोबारी समेत आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आवाम पर महंगाई मुसल्लत कर दी गई है। बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। कभी ये हम पर पेट्रोल पंप गिराते हैं तो कभी ये बिजली महंगी करती है। गरीब बेचारा किस तरह अपने घर के अखराजात पूरे करे। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि फुल फोर महंगाई को ख़त्म करे और जो लोगों पर महंगाई का बम गिराया जा रहा है, इनको बंद किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि निगरान हुकूमत आम आवाम के मुतालिक भी सोचे, आम शहरियों को भी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। बहावलनगर, हारूनाबाद, पोर्ट अब्बास और खानपुर में एहतजाज, कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। नगर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ज़िला अमीर नासिर बिन वलीद का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा नाकाबिले कबूल है। हारूनाबाद में भी महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। कारकुनान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहनुमा जमात इस्लामी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए।
फोटाबास में एमपीए के उम्मीदवार उमर फारूक की क़यादत में महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने नारेबाजी करते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। खानपुर के नवाही इलाका ज़ाहिर पीर में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीपी 260 से उम्मीदवार अब्दुल रशीद अवान का कहना था कि निगरानों ने आते ही कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। उनका मजीद कहना था कि IMF के गुलाम हुक्मरानों ने कौम के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया है। पहले PDM की हुकूमत ने बहुत ज्यादा महंगाई की, अब रही सही कसर निगरानों ने पूरी कर दी है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं, मुल्तान में नवाबपुर रोड शहरियों की जान का रोग बन गया। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा जाने वाला ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। फंड्स मंजूर ना होने के बावजूद रोड को मुरम्मत नहीं किया जा सका। रिपोर्ट करेंगे ओन अब्बास। मुल्तान में नवाबपुर रोड तबाहाली का शिकार। सेवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क ताहाल खस्ताहाली का शिकार है। इलाका वकील कहते हैं कि 1 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया सड़क की मुरम्मत करने में नाकाम है। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। लाइक आप देखें कि इसकी वजह से कि जिनको इनहेल करने की प्रॉब्लम है उनको और डिफ़िकल्टी हो रही है, और मोस्टली तो यहाँ पर जो कारोबार हैं वो सारे बंद पड़े हैं आपके सामने हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने कारोबार थे वो डिपेंड करते थे जो यहाँ से गुजर बसर था उन पर। दुकानदारों का कहना था कि गर्दो गुबार और टूटे रोड की वजह से अब ग्राहक भी यहाँ नहीं आते। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। हर पास तंगे तो अगले आदन गली न बनाओ, रोड बनाओ, हर बंदा तंग है। ये तो कब्रिस्तान बना भी, कई बंदे में लत बा, हर बंदा अपनी जन को रोंदे ने, इनकी वजह तो कारोबार ही कोई नहीं। इलाका वकीलों ने इंतजामिया से सड़क को जल्द मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। शहर सुल्तान के नवाही इलाके कलरवाली में डमरवाला रोड और पुल टूट फूट का शिकार। पुल टूटने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, हादसात भी मामूल बन गए। 5 साल से टूटे पुल की अभी तक मुरम्मत ना की जा सकी। हसन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर सुल्तान के नवाही इलाका कलरवाली में डिमर वाला रोड और पुल टूट फूट का शिकार। पुल टूटने की वजह से शहरी परेशान, हादसात भी मामूल बन गए। 5 साल से टूटे पुल की मुरम्मत अभी तक नहीं की जा सकी। इलाका मकीनों को आने जाने में शदीद मुश्किल का सामना है। शहरियों का कहना था कि पुल की खस्ताहाली के बायस कई हादसात हो चुके हैं। डेली कोई ना कोई हादसा थींदे, क्योंकि ड्राइवर लोग जेरे हजरात आंदे उन्हें को पता क्या नहीं होता कि अगा पुल टूटी पई है क्या है, वो सीधी गाड़ी वेच वेंदी है, और कई दफा जंगा बांह तोड़ गया। ठीक है ना सी, और ये रोड जरा साट के गए, इनकी वजह तो असा बहुत अरसे तो परेशान है से, इनको बनावण तक नहीं है। सियासतदानों को हमने बार बार कहा है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी कहा है, और आला हकाम को भी दरखास्तें भी दी हैं, आज तक नहीं है बनाने के लिए। 5 साल से जो भी आता है ये देख कर पुली को फिर वापस चले जाते हैं, कहते हैं कि आपके पास टीम आ जाएगी। आज तक टीम नज़र नहीं आई हमें। कदरवाली के मकीनों ने आला हुकाम से पुल और सड़क को जल्द तामीर करवाने का मुतालबा किया है। तकरीबन 5 साल से ये रोड जो है ना बनाने के लिए कई बार आए हैं, ये रोड़ा डाल के दोबारा चले गए हैं, उसके बाद दोबारा आए ही नहीं। अब बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं सर, जो भी शहरी या करीबी या ये मेन रोड है, आम रोड नहीं है। जो भी मुसाफिर जाता है बहुत ज़्यादा तकलीफ में यहाँ से यानी कि गुजरते हैं। ये पुलियाँ टूटी हुई हैं, पुली में बहुत सारे हादसात हो गए हैं। कई बार जो है ना गाड़ियाँ बीच में जा गिरी हैं, मोटरसाइकिल वाले, और कई टांगे बाएँ टूट गई हैं। बहुत से गरीब जो है ना परेशान है। कोई दोबारा यानी कि यहाँ पे नहीं है देखने के लिए। एक बार रोड़ा डाले गए हैं, दोबारा नहीं है। कई हादसा पेश हैं। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही न्यूज़, शहर सुल्तान। खानेवाल में ज़िले और म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत, नाअहली या कुछ और। शहर में करोड़ों की लागत से तामीर तफरीही झील फंक्शनल होने से पहले ही खंडरात में तब्दील हो गई। सस्ती तफरीह से महरूम होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। इस हवाले से देखेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की ये रिपोर्ट। खानेवाल में तफरीही झील फंक्शनल होने से पहले ही खंडरात में तब्दील। झील 7.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के वस्त में तामीर की गई थी। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया की नाअहली से तफरीही मकाम से महरूम हो गए हैं। बच्चों ने इसको मैदान बनाया, ग्राउंड बनाया हुआ है, और दुनिया ने सारा दुनिया का कूड़ा क्रिकेट इधर ला कर डाल रहे हैं, और बहुत बुरा हाल है। बस इसके बारे में यही कहूँगा, और मैं क्या कहूँ। शहरियों का कहना था कि तफरीही झील में नस ट्यूबवेल की मोटरें, पाइप, बिजली का ट्रांसफार्मर, बिजली मीटर और स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई, मगर म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवाम बड़ी खुश थी, एक चीज़ बनी थी तफरीह के लिए, अवाम आ जाती थी घूमने फिरने के लिए। अब इसकी कोई देखभाल नहीं है इंतज़ामिया से। गुजारिश है कि इसको देखे भाले, वहाँ से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है।
और इसको अच्छी तरह देखा जाए और बनाया जाए इसको कोई ऐसा कि तफरीह के लिए अवाम ताकि खुश हो। ये सिटी में बनी हुई है, अवाम करीब थी शहर के। दूसरी तरफ सीईओ म्यूनसिपल कमेटी वकास अहमद का इस हवाले से कहना था कि सब कुछ चोरी जरूर हुआ, मगर इसकी तैनाती से पहले इस बारे एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी अजूबा अजीम ही जवाब दे सकती हैं। शहरियों को यकीन है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इस मामले का फौरी नोटिस जरूर लेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। बात करेंगे मुल्तान समेत पंजाब भर में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने में 3 दिन बाकी। 21 अगस्त से सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूल जाने के लिए तलबा और तालिबात ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तलबा नए बैग, पानी की बोतलें और खाने के टिफिन खरीदने में मसरूफ हैं। अलिशबा आसिफ रिपोर्ट कर रही हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूल 21 अगस्त से खुल जाएंगे। स्कूल जाने के लिए तलबा और तलबात ने तैयारियां शुरू कर दी। दुकानों पर नए बैग, पानी की बोतलें और टिफिन खरीदने के लिए तलबा का रश। दुकानों पर नई वैरायटी के टिफिन और पानी की बोतलें तलबा और तलबात की तवज्जो का मरकज हैं। पिछली 6-8 महीनों से महंगाई की करंट जो सिचुएशन है उसकी वजह से हमें जो है एक सेटबैक है कि प्राइसेस जो हैं ऑलमोस्ट 33 to 40% जो है हमारी इंक्रीज़ हुई हैं इस वक्त। अब बच्चे जो हैं वो एक एक्साइटमेंट में नए स्कूल, नई क्लास में और दोबारा से छुट्टियों के बाद जाने की उसमें होते हैं, तो वो आके चीज़ें, क्योंकि नए डिज़ाइन और नई चीज़ें हम ख़ास इस वक्त जो होता है हमारा सेशन होता है हम उसकी तैयारी करते हैं, तो बच्चे चीज़ें उठाते हैं, इकट्ठी करते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो फिर उसको बच्चों को रोक रहे होते हैं कि अभी ना लें, डिस्काउंट पे हमारे साथ बहस करते हैं। तालबात का कहना था कि छुट्टियों के बाद स्कूल जा रही हैं, सब चीजें नई लेकर जाएंगी। पानी की बोतलें और लंच बॉक्स की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन हम नई चीजें लेकर जाएंगे। मैं अपने भाई के लिए, कॉलेज खुलने वाले हैं ना, तो उसके लिए किताबें लेने आई हूँ। पहले की महंगाई हो गई, उसकी वजह से किताबें वगैरह लेना इतना मुश्किल हो गया। बोतलें, उनकी कीमतों में इतना इजाफा है। पेरेंट्स के लिए स्कूल की फीसें देना मुश्किल है, ऊपर से किताबें वगैरह इतनी महंगी हो गई हैं। मंडी से स्कूल खुल रहे हैं। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी नोटबुक लेने आई थी और वाटर बोतल्स लेने आई थी, क्योंकि बहुत गर्मी है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरिक महंगाई हो गई है। जो मेरे मामा ने बजट दिया था वो तो मतलब ठीक था, लेकिन यहाँ पे मैं आई हूँ तो बहुत महंगाई हो गई है। दुकानदार कहते हैं कि कीमतों में 6 माह के अंदर 30% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ग्राहक बहस करते हैं, मगर बच्चे जिद करके अपनी मनपसंद चीजें ले ही जाते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान के तारीख़ी इदारे एमरसन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन की क्लासेस जारी हैं। तलबा 5 सितंबर तक इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तलबा की रहनुमाई के लिए एडमिशन ऑफिस भी कायम कर दिया गया है। तफसीलात के लिए देखेंगे शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान के तारीखी इदारे में पढ़ाई के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। एमरसन यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट क्लासेस के दाखिले जारी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वजाहत की है कि एमरसन कॉलेज को जामिया का दर्जा मिलने के बाद इंटरमीडिएट क्लासेस खत्म नहीं हुई, बल्कि जदीद सहूलियात के साथ मुनासिब फीस पर क्लासेस जारी हैं। तलबा 5 सितंबर तक वेबसाइट पर और कैंपस में आकर दाखिले की दरखास्त जमा करा सकते हैं। साल हम पिछले साल से कई गुना ज़्यादा दाखिले करेंगे और हमारी फीस भी दीगर प्राइवेट इदारों से बहुत कम है। 13,700 हमारी आर्ट्स की फ़ीस है और साइंस की और ICS की हमारी 14,700 है, और ये बहुत कम फीसें हैं और उसमें एक अच्छी जो है ना तालीम जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं हम। और एडमिशन का ये है कि हम ऑनलाइन भी और मैनुअल भी यहाँ पर हमारे दाखिले हो रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान का कहना था कि इदारे का हर स्टूडेंट इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की तमाम सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेगा। कॉलेज में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा 2 गुना दाखिले ज्यादा हुए हैं। फैकल्टी हमने को तकरीबन 56 PhDs अभी सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, तो बाकी भी करेंगे, तो वही सारे इंटरमीडिएट को भी पढ़ाएंगे। तो क्वालिटी तो खुद ब खुद इम्प्रूव होती है जब आपके टीचर्स इम्प्रूव होते हैं, आपकी क्लासरूम्स इम्प्रूव होते हैं, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस आपको मिल गई है, यहाँ जो रोज़गार है, रोज़गार के लिए ज़ाहिर है इनको भी वही फैसिलिटीज़ हैं। दूसरी बात ये कि ये मिसकंसेप्शन है कि एमरसन यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो इंटरमीडिएट को पीछे डाल दिया। मैट्रिक के बाद कॉलेज की पढ़ाई तलबा की जिंदगी का अहम दौर होता है। असातिज़ा का कहना था कि तलबा वक्त के ज़िया से बचें और इंटर क्लासेस में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हुकूमत का खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की तरफ एक अहसन कदम। शहरी ओलिया की खवातीन और तालबात के लिए अलग बाइजर ट्रांसपोर्ट बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। खातून विफाकी मोहतसिब और डिप्टी कमिश्नर ने मुल्तान में पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। सुहेरा तारिक आगाह कर रही हैं। मुल्तान में खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। पिंक बस सर्विस 21 अगस्त से तालीमी इदारे खुलने पर 2 रूट्स पर चलेगी। इब्तदाई तौर पर वीडा और मेट्रो बस सर्विस से बसें हासिल की गई हैं। खातून वफाकी
मुहतसिब फौजिया वकार, डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर और वाइस चांसलर डॉक्टर कलसूम पराचा ने वुमेन यूनिवर्सिटी में पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि पिंक सर्विस में सफर से तालिबात और खवातीन को खुद मुख्तारी का एहसास होगा। हमने भरपूर कोशिश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फिर हमें फाइनली इजाज़त दी कि हमें बस चला सकेंगे। अगर इसमें हम हैसियत डिप्टी कमिश्नर मैंने ये कोशिश थी कि मैं अपनी तमाम बहनों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ तो वो जब भी अपने घर से बाहर जाना चाहे, चाहे वो भी यूनिवर्सिटी जाना चाहे, ट्यूशन सेंटर जाना चाहे, अपनी जॉब पे जाना चाहे, उनको सेफ और सिक्योर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। पिंक बस सर्विस चौक कुम्हारा से जिक्रिया यूनिवर्सिटी सुबह 7:30 बजे और दोपहर 1:15 बजे चलेगी। पिंक बस चुंगी नंबर 9 से नादराबाद फाटक सुबह 7:40 और शाम 5:10 पर चलेगी। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खवातीन की खुद मुख्तारी की अक्कासी के लिए ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का मुजाहिरा भी पेश किया गया। आइन का खसूसन आर्टिकल 25 कहता है कि मर्द और औरत की बराबरी होगी और सिस्ती बराबरी को यकीनी बनाने में रियासत में बहुत बड़ा काम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप आइन को देखें तो आर्टिकल 25(3) ये कहता है कि रियासत ऐसे इक़दाम उठाएगी जिससे ख़वातीन और मर्दों की बराबरी हो सके और खसूसन बच्चों की और ख़वातीन के लिए बेहतरी आ सके। वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात और सिविल सोसाइटी की खवातीन ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, रूही, मुल्तान। अब आपको बताएं मुल्तान में चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की ज़ेर सदारत मीटिंग। 3 डिवीजनों के ड्रग इंस्पेक्टर, सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और डायरेक्टर्स ने मीटिंग में शिरकत की। इस पर रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान राना मोहम्मद नवीद जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए सरगर्म। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट का शुरा से खिताब में कहना था कि बच्चों के गैर मेयारी दूध, गैर रजिस्टर्ड और नशावर अद्वियात के मेयार को बेहतर बनाएंगे। मेयारी अद्वियात फरोख्त करेंगे या जो कीमत है उससे ज़्यादा वसूल करेंगे तो उनके खिलाफ अंडर द लॉ कार्रवाई की जाएगी। आज की हमारी मीटिंग अवेयरनेस के हवाले से, प्रोसिक्यूशन हमने किस तरह करनी है उसके हवाले से, मार्केट में जो अद्वियात कम हो रही हैं उनके हवाले से और जाहिद प्राइस पे जो जायद कीमत पे बेच रहे हैं अद्वियात, मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज, उनके खिलाफ एक्शन से मुतल्लिक एक लाएमल तय करने के लिए हम तमाम तीनों डिवीजन के जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर तलब किए। सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मुनव्वर खान ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग, गैर मेयारी और जाली अद्वियात की रोकथाम है। सारा डिस्कस करेंगे कि ये जो हम जेली अद्वियात के लोगों को पकड़ते हैं, हम इनको तमाम चीज़ें इनके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या मेजर्स लेनी है कि हम शिकंजा अपना इनके गिर्द कैसे तंग करना है और केसेस को किस तरह से सही लाइन पे ऊपर प्रोसेस करके स्ट्रीमलाइन करके हमने कोर्ट के सामने ले आना है। मीटिंग में कहा गया कि अस्पतालों में मौजूद अद्वियात की मुकम्मल ड्रग लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का रिकॉर्ड और अद्वियात के वाफिर स्टॉक की हिफाजत के इंतजाम किए जाएं। फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर्स मुकम्मल रिकॉर्ड रखें और जांच पड़ताल करें। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन और लॉ ऑफिसर्स ने कानूनी कार्रवाई के हवाले से अहम नुकात पर बात की। मीटिंग में शुरा ने अपने मसाइल और कानूनी पहलुओं बारे तबादला ख्याल भी किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, नवाज रोही, मुल्तान। मुल्तानी सकाफत की अक्कास मुल्तान आर्ट गैलरी मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का भी मरकज बनती जा रही है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हसन मलिक। जी हसन, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान आर्ट गैलरी में, जहाँ पर शहर मुल्तान के शहरी अपनी फैमिलीज़ के अंदर एंजॉय करने तो आए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फॉरेनर्स भी मुल्तान आर्ट गैलरी का विजिट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक फॉरेनर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं जो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Colin. Your name is Colin. Sir, tell me about your visit of Pakistan and mostly probably visit of Multan. Okay, that's great. Now, I've been in Pakistan now 4 months. And I've really enjoyed it. You've got an amazing country to see. I've been up to Skadu, which is truly beautiful, the countryside there. When you come to Multan? I came to Multan 2 days ago. And now you visit the art gallery of the Multan. Now, how is it? The history is fascinating. You have such a long history here, don't you? Going back hundreds and hundreds of years. I believe it's one of the oldest cities in the world. Is that right?
जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 5 महीने हो गए पाकिस्तान में आए और इनको 2-3 हो गए हैं, इन्होंने मुल्तान आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये आर्ट गैलरी में जो हिस्ट्री है और जो मुल्तान शहर ये तारीख का बहुत पुराना शहर है, इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही खुशी हुई। और पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मुल्क है। हसन अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।